नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आज के आपके जो पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनको क्या लगता है आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, उनकी सोच, उनकी उम्मीदें, उनके फियर्स क्या हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने 8 कार्ड्स लिए हैं, उसमें से 3 कार्ड्स हैं 6। सी 6 का जो मीनिंग है, 6 है हार्मनी, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एनर्जी है। 3 बार 6 आया है, तो रिलेशनशिप रीडिंग्स में 6 एक हीलिंग नंबर है। दोनों लोग एक दूसरे को समझने की, एडजस्ट करने की और सपोर्ट करने के प्रोसेस में हैं। आई फील ये 3 बार 6 आना यहाँ पे साइन है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को एक बैलेंस पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। चाहे अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, बट लेकिन एनर्जी का गोल हार्मनी है। पर 6 का एक शैडो साइड भी होता है, हम सबका होता है, वैसे ही इस नंबर 6 का भी है। कभी कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ या इम्बैलेंस का साइन देता है, जब एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हो या ज़्यादा किसी चीज़ में एनर्जी डाल रहा हो और दूसरा इंसान उतनी ना डाल रहा हो, तो वहाँ इम्बैलेंस आता है। पर इस रीडिंग में 666 बेसिकली मुझे लगता है ये बता रहा है कि नेक्स्ट फेज में कुछ रेसिप्रोसिटी या इक्वालिटी पे फोकस होगा, क्योंकि वो अभी तक नहीं रहा है, तो वो चेंज होने वाला है। चलिए फर्स्ट एनर्जी देखते हैं, 6 ऑफ वॉइसेस। देखिए, करंट सिचुएशन आपके बीच में कुछ एक ट्रांजिशन का फेस चल रहा है। जैसे आप किसी केओस से निकल के थोड़ा शांति वाली तरफ जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली डिटैच्ड भी हो, विड्रॉल भी हो यहाँ पे, क्योंकि आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा चीज़ों को मेंटली सॉर्ट आउट करने का। पास्ट के इशू से थोड़ा दूर जाने की एनर्जी है। कई बार दूसरे इंसान से भी दूर जाने की एनर्जी हो जाती है ये, इवन दो वो थोड़े टेम्पररी फेज ही क्यों ना हो, बट थोड़ा सा डिस्टेंस वाली एनर्जी है। अभी आप दोनों एक शिफ्ट के बीच में हो, पूरा क्लियर नहीं है चीज़ें, पर जो भी केओस था, स्टॉर्म था, उससे थोड़ा दूर हो। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, देखिए इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव मोमेंट आएगा जिसमें कनेक्शन की वैल्यू सेलिब्रेट की जाएगी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करेंगे, एक दूसरे को वैलिडेट करेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स को। शायद उनके मन में है कि आप उनकी तरफ एक अप्रिशिएटिव एनर्जी में आओगे। उनका बिलीफ है कि रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन फिर से वापस इस कनेक्शन में आएगा। हो सकता है आपने उनको एक पेडेस्टल में बिठाया हो या वाइस वर्सा, तो वो जो भी था, आप दोनों एक तरह से शाइन एक साथ करोगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सर्कल है, ये इस पे सारे पे बल्ब्स लगे हुए हैं जो लिट अप हैं। कहीं ना कहीं वो शाइन, वो हीलिंग एनर्जी आप दोनों में वापस आएगी, इनकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है अभी तक, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ इमोशंस की। इनको होप है बहुत ज़्यादा कि इमोशनल डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल सपोर्ट इनको आपसे मिलेगा। आप इनके लिए जैसे एक सेफ इमोशनल स्पेस है, और आप हमेशा वैसे ही रहेंगे कहीं ना कहीं। वो चाहते हैं कि आप इनके दिल को समझें, इनके इमोशंस को एक्सेप्ट करें। जैसे आपके पास सब कुछ है, अगर आप यहाँ पे देखें इतना कलरफुल एनर्जी है, इतना सारा इमोशन है। पानी की जो एनर्जी है, पानी इमोशंस लेके आता है।
इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको अभी भी शायद एनर्जी आपकी इमोशंस इनकी तरफ फ्लो करते हैं, इनको फील होता है, और इसलिए ये होप कर रहे हैं अभी भी कि आपसे इनको हमेशा अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिलता रहेगा। एस ऑफ इमोशंस नेक्स्ट एनर्जी है। देखिए, इनको थोड़ा सा घबराहट है एक नई शुरुआत का, या तो ये कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर वो खुद रेडी नहीं होंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से। थोड़ा सा दिल से ओपन अप होने का भी थोड़ा सा फियर है। वल्नरेबिलिटी इनके लिए अभी भी रिस्की लगती है इनको नहीं मालूम कि मैं कुछ बोल सकता हूँ या नहीं, या बोल सकती हूँ या नहीं, या अपने इमोशंस दिखा सकती हूँ या नहीं। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखना नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो अपनी बातों पर स्टैंड लेंगे, चाहे आप अग्री करें ना करें। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी स्पेस और ओपिनियन आप रिस्पेक्ट करेंगे, पर उनको ये भी पता है कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप बैक डाउन कर जाएंगे जो भी, क्योंकि अगर आप उस पोजीशन में हैं जहाँ पे आपने कभी धोखा नहीं दिया है, आपने झूठ नहीं बोला है, आप एक ठीक पोजीशन पे खड़े हैं, तो इनको मालूम है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट एनर्जी है 6 ऑफ मटेरियल्स, द थर्ड 6। देखिए, आप बैलेंस मेंटेन करें, इक्वल एफर्ट डालें और थोड़ी सी जेनरोसिटी दिखाएं। ये उनको लगता है कि आप वो रोल प्ले करें इस कनेक्शन में। एक्सपेक्टेशन है कि आप गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी को बैलेंस्ड और फेयर रखेंगे। उनकी सोच में आप कनेक्शन का बैलेंस बनाए रखने वाले इंसान हैं। हो सकता है इस इंसान ने हमेशा ऑफ बैलेंस कर दिया हो चीज़ों को, बट इनको मालूम है कि आप वो बैलेंस हमेशा बनाते हैं। 9 ऑफ मटेरियल्स। देखिए, इनको लगता है कि आप दोनों स्टेबल, इंडिपेंडेंट, सिक्योर रहेंगे। एक को डिपेंडेंसी की बजाय एक हेल्दी इंडिपेंडेंस होगी आप दोनों के बीच में। ये इनका लॉन्ग टर्म विजन है आप दोनों के लिए, दोनों के कनेक्शन के लिए। फ्यूचर उनके माइंड में कंफर्ट, सेल्फ सफिशिएंसी वाला है। जैसे आप क्योंकि आप खुद ही इतना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उस नीडी स्पेस में नहीं होंगे, दोनों ही। 2 ऑफ इमोशंस। देखिए, ये यूनिवर्स जो है, ये कनेक्शन आपको बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन में म्यूचुअल अट्रैक्शन बॉन्ड है और वो रियल है, लेकिन ये तभी लॉन्ग टर्म चलेगा जब दोनों लोग इक्वली कमिटेड होंगे। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे कि प्यार है पर बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप इसको देखें यहाँ पे इस कार्ड को, तो ब्लरी है, बट एनीवेज, सो एक इस तरफ है और एक इंसान दूसरी तरफ है। बट कैसे इन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है, जैसे एक यूनियन में जैसे हो गए हों, एक ही लाइन में आ गए हों। देखिए, 666 यहाँ पे आना एक क्लियर मैसेज है कि ये कनेक्शन अब किसी टर्निंग पॉइंट पे है। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्ड डेफिनेटली यहाँ पे है, लेकिन आगे का रास्ता बैलेंस और इक्वल एफर्ट से डिसाइड होगा। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिए, अपनी वैल्यू को समझिए, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें दोनों का दिल, समय और एनर्जी बराबर हो। सो जस्ट बिकॉज कोई आपको बोलता है कि भाई तुम्हारी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे इंसान के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।